चलिए भाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? भी नहीं दिखाई दे रही? हाँ सर। स्क्रीन दिखाई दी आपको? सर। दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए भाई, पहला चैप्टर क्या है? अपनी बुक्स खोल लो आप सभी, अपनी जो फिजिकल बुक्स हैं सारी सारी खोलो। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर्स, वेरी गुड, रियल ठीक है। नंबर। रियल नंबर्स है। अच्छा, तो पहले हम नंबर सिस्टम का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। आपको बचपन से नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी से स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले हमने देखिए कौन से नंबर पढ़े थे, जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते थे। इन नंबर्स को क्या कहते थे बच्चों? नेचुरल। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो बच्चों, इनको हम डिनोट करते हैं किससे? एन से, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़ीरो और ऐड करते थे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कौन से नंबर होते थे? होल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स इनको बोल देते थे, ठीक है। इसके सेट को डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास सिक्स्थ में एक नए नंबर्स पढ़े हैं हमने, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो गए थे। 0 1 2 3 इंटीजर। 4, इंटीजर्स। है ना, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो गए थे। इनको हम कहते थे, ठीक है, क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स जो कलेक्शन है इसको डिनोट करते हैं बच्चों जेड से, ठीक है। जेड से जो इसका कलेक्शन होता है इसको जेड से करते हैं, ठीक है। इंटीजर को जर्मन लैंग्वेज में जालन कहते हैं, ठीक है, इसलिए वो यहीं से इसको जेड ही यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हमने क्लास सेवन्थ में नंबर्स पढ़े, जिसमें उन नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते थे, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड रैशनल पी नंबर। एंड क्यू आर इंटीजर्स। नंबर्स। आर इंटीजर्स, रैशनल नंबर। इनको हम कहते थे रैशनल नंबर्स। वेरी गुड, ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के कलेक्शन को बेटा हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा एक और नंबर्स के बारे में, एक ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू। हाँ, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स, ठीक है, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको क्या है? कैन नॉट बी रिटन एज इन, कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। ये रैशनल नंबर की तरह नहीं लिखा है। देखिए इसके जो कलेक्शन है उसको हम क्यू और ऊपर टॉप में सी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए एक रैशनल नंबर होता है और एक होता है इररेशनल नंबर, राइट। इन दोनों के कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों के कलेक्शन को ही रियल नंबर्स कह देते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है, और इररेशनल नंबर्स। इन दोनों के कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, इसको आप समझ लो। जैसे देखो ये है हमारा पूरा इंडिया, ठीक है, रियल नंबर्स के सेट को समझो इंडिया, और रैशनल नंबर के सेट को समझ लो आप महाराष्ट्र, ठीक है, इसको समझ लो आप गुजरात, ठीक है। तो दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, मगर दोनों मिलके क्या होते हैं? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इंडिया का इंडिया बनाते हैं, राइट। बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस सर। तो इसलिए अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की फॉर्म में, ये भी रियल नंबर बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। √3/2 लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो व्हाट? ये भी रियल नंबर है बच्चों, ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। पाई भी एक रियल नंबर है, इज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक है। जैसे आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, यू आर महाराष्ट्रियन, राइट, बट आप इंडियन भी हो तो हो, है ना, सभी के सभी, समझ रहे हो ना?
Yes, sir. ठीक है। तो रियल नंबर एक बड़ा सेट होता है, तो जो भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे रियल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर रियल माने जाएंगे। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, इन दी एंड हम उनको रियल नंबर्स ही कहते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में आप इस साल पढ़ोगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। अच्छा, पाई रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? Irrational number. पाई जो है रैशनल है कि इरेशनल है बच्चों? Irrational. अच्छा, तो कई लोग तो इसको 22/7 लिखते हैं। 22/7 क्या है फिर? Rational. पाई की वैल्यू है। Approximate value. Approximation है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो नंबर है रैशनल नंबर, वो पाई 22/7 होता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना अब इसमें। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये 22/7 देखिए P/Q की फॉर्म में है। ये एक रैशनल नंबर है, और कभी भी देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई नंबर दोनों हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल भी है और इरेशनल भी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या तो कोई नंबर रैशनल होगा, नहीं तो कोई नंबर, ठीक है, इरेशनल होगा, या तो कोई नंबर रैशनल होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता एक बार में। समझ में आ गया? तो बताइए ज़ीरो क्या है? ज़ीरो रैशनल है कि इरेशनल है? Rational. रैशनल नंबर होता है, क्योंकि देखिए ज़ीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको इतना सब याद है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। और ये देखिए रियल नंबर्स का हमारा देखते हैं भाई, कहाँ गया रियल नंबर्स मेरा। ठीक है, तो ये देखिए सब चीज़ें हमने करी थी, रैशनल नंबर्स करे हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, अब ये देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए पिछले साल कुछ पोर्शन डिलीटेड हो गया था, मगर इस साल सारा सिलेबस आएगा बच्चों। सुन रहे हैं आप लोग? पूरा सिलेबस आएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इस बार कोई रियायत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पजल दी हुई है, देखिए। ठीक है, इसको आप पढ़ना अपने खाली टाइम में। ठीक है, देखिए अगर कह रहा है कि देखिए कोई एग्स का एक देखिए ढेर पड़ा हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एग्स नहीं बताए हुए, तो इसमें बोल रहा है देखिए अगर मैं 2-2 का पेयर काउंट करूं तो एक अंडा बच जाएगा। अगर मैं 3-3 को काउंट करूं एक साथ तो 2 अंडे बच जाएंगे। अगर मैं 4-4 को काउंट करूं तो 3 बच जाएंगे अंडे। अगर मैं 5-5 को 5 अंडे एक साथ काउंट करूं तो 4 अंडे एंड में बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल इसमें आते हैं CDS के एग्ज़ाम में, NDA के एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, Yes, sir. हाँ, इससे कोई मजाक नहीं। देखिए आप सबको पता है, देखो कोई भी नंबर है, देखिए कहाँ गया मेरा, कोई भी नंबर है, इस नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बताइए क्या प्रोसीजर होता है? 3. 3 क्वोशंट आता है। ठीक है, 7 3 21, तो रिमाइंडर क्या आता है? 1. 1 आता है ना? ऑब्वियस सी बात है। या तो देखिए अब कोई नंबर होगा, जैसे 28 मान लो, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होता है? क्वोशंट होता है, राइट? तो सॉरी, ये हमारा क्वोशंट होता है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। ये हमारा क्वोशंट होता है। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा डिविडेंड है, ये है हमारा रिमाइंडर। तो इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 28 को 7 × 4 + 0 लिख सकते हैं। 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 7 × 3 + 1 लिख सकते हैं।
यस सर। Yes, sir. देखिए जो रिमाइंडर होता है हमारा, ये नोटिस करो, ये रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आता है ना। कोई एक ऐसा केस बताओ जिसमें रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा है, हो सकता है क्या ऐसे? सोचो जरा एक बार, No, sir. सोच के देखो, क्या पता आता हो। रिमाइंडर कभी भी देखिए बड़ा नहीं आएगा डिवाइजर से, ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो बड़ा आ भी गया, 9 आ गया, तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको 7 मतलब 7 कर देंगे, फिर 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है, ठीक है, हमेशा छोटा रहेगा, याद रखो। तो भाई ये देखो यही है, कोई भी दो नंबर होंगे ना, ए और बी, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो हमेशा एक नंबर ऐसा क्यू आएगा और एक रिमाइंडर आर आएगा, ठीक है। एक हमेशा एक ना एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है और हमेशा जो है जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। रिमाइंडर जो है डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है, यही है। देखिए बस यहाँ पे ये आप अपनी देखिए बुक पढ़िए, सारे सवाल जवाब जितने भी हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, सब आपकी बुक में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के समझाइए जरा एक बार, सौरभ जरा लाइन पढ़ के समझाओ। समरुद्दीन मुजबल। सर हम कोई भी ए पॉजिटिव इंटीजर को बी से डिवाइड करेंगे तो सर हमें क्यू एंड आर कोई भी आर एल को बिल्कुल ए और बी देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक हमें 2 होल नंबर मिलेंगे क्यू एंड आर, सच दैट वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, अननोइंगली आप पढ़ते आ रहे हो। 17 को देखिए 6 टू 12 प्लस 5 लिख सकते हो आप। अगर आप 17 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12, और जब आप करते हो रिमाइंडर आता है 5। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए ये रिलेशन में लिखी हुई है ऐसे, ठीक है। अच्छा कौन आ रहा है भाई, बहुत लेट लेट बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। देखिए यही है बच्चों यूक्लिडियन का डिवीजन लेमा। नोटिस करिए जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है। जो आर है देखिए यहाँ पे आर की कंडीशन क्या दी हुई है, आर जो है बी से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। देखिए ये जो एक लेस देन का साइन है ये स्ट्रिक्टली का है, और यहाँ पे देखिए लेस देन के साइन के नीचे एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। तो रिमाइंडर आर जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, राइट। अगर बाय चांस आप देखिए 81 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों बताओ, क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? सर क्वोशंट 27 रिमाइंडर 0 है ना, 27 3 ज़ा 81 होता है, तो रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। तो यही है देखिए यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equals to bq plus r। यूनिक इंटीजर होते हैं ये हमेशा, ठीक है, डुप्लीकेट कुछ और नहीं आ सकता इसके अलावा, ठीक है। क्यू कोई भी 2 इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी, ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होगी। इसको लिख के देखना आप। ये देखिए मैथमेटिशियन, आप किसी ने इनके बारे में सुना है, क्वारजीमी के बारे में? नो सर। देखिए इन्होंने किताब लिखी थी हिसाब अलजब्र वल मुकाबला, ठीक है। इसी से जो नाम था अलजब्रा आया, जो अलजब्रा नाम आया है ना, इसी से आया, अलजब्र से, ये इसी में लिखा हुआ है। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बुक ही रोट, ठीक है। इसने कंपाइल किया, इसने जो था इंडिया में जो भी मैथमेटिकल नॉलेज थी, मिडल ईस्ट में जो भी मैथमेटिकल नॉलेज थी, सबको इसने कंपाइल करके एक बुक लिखी थी, ठीक है। ऐसे यूक्लिड था, यूक्लिड ने अपने टाइम में भी किताब लिखी थी,
हमने क्लास 9th में यूक्लिडियन ज्योमेट्री करी थी ना, चैप्टर 5, याद है? यस सर। ठीक है, तो यूक्लिड था, इसने भी 13 किताबें लिखी थी। उसने उस समय की जो भी मैथमेटिकल नॉलेज थी सारी उन किताबों में डाल दी थी। उसके बाद ये भाई साहब आए, इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया में जितनी भी मैथमेटिक्स थी, ईरान में, इराक में, उन सबको कंपाइल करके इसने किताब लिखी थी ये वाली। और इसी किताब से जो नाम आया अलजब्रा, ठीक है, ये ईरान के थे। पर्शिया किसको कहते हैं भाई? पर्शिया किसको कहते हैं? कौन से देश का नाम है? क्लास 10th ए एंड बी, पर्शिया कौन से देश का नाम है? पर्शिया ईरान को कहते हैं, ईरान। ठीक है, ईरान को कहते हैं। फारस को हिंदी में फारस देश बोलते थे, फारस, ठीक है, फारस देश, यहाँ पे पा के नीचे नुक्ता आता है, ठीक है। अच्छा, HCF याद है सबको? HCF क्या होता था? क्लास 6 से करना शुरू किया था, ठीक है। कोई भी दो नंबर हैं, देखिए मैं जैसे कहता हूँ 50 हो गया और एक नंबर हो गया 65। मैं आपसे बोलता हूँ HCF होता क्या है? जरा एक बच्चा मेरे को कोई समझाओ आप में से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या चीज़ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होती है बेटा? एक ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर का फैक्टर हो और उससे बड़ा कोई कॉमन नंबर उन दोनों का फैक्टर नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों का फैक्टर हो, ठीक है, और उससे बड़ा और कोई फैक्टर हो ही ना, ठीक है, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। HCF को बच्चों ध्यान देना, उसको GCD भी कह देते हैं, ठीक है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ही मतलब है इन दोनों का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे क्या सेंस निकलता है? सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, ठीक है। आपको पता ही है जो फैक्टर होता है, वो फैक्टर जो होता है नंबर को डिवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को पूरी प्रॉपरली डिवाइड कर दे। तो क्या है भाई, इसका क्या होगा बताओ? इन दोनों का कैसे निकालते थे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में? प्रीवियस क्लासेस में हम कैसे निकालते थे? पहले इनका फैक्टर करेंगे सर। फैक्टर करेंगे तो 50 के फैक्टर्स क्या आते हैं बताओ? 2 होगा, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 itself, 50 right? And what are the factors of 65? 5, 13 and 65, right? 6 तो बोथ देखिए, दोनों के जो फैक्टर्स हैं उन दोनों में देखो कॉमन कौन से हैं? कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? 5 है, और कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। तो देखिए यही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो जो इसका HCF है, या आप उसको GCD बोल लो, एक ही बात है, तो 5 आएगा। 5 एक ऐसा नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। 5 10 सा 50, 5 13 सा 65, ऑल राइट। कोई डाउट? नो सर। अब देखिए यूक्लिडियन का जो डिवीजन लेमा है, देखिए ये एक हमें ट्रिक सिखाता है, ये हमें एक ट्रिक सिखाता है। देखिए अब आप बड़ी, वो पता है किसी को, किसी ने पढ़ी है अभी तक? 2-3 बच्चों ने मेरे ख्याल से पढ़ ली होगी HCF निकालने की ट्रिक। यस सर। कर ली है? यस सर। अभी ना देखिए, जैसे 65 और 50 का मैं HCF निकालने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, 50 1 सा 50, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 15। अरे रिमाइंडर क्या आएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 जो रिमाइंडर आया है ये हमारा नया डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो है हमारा इधर आ जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब बताओ ये 50 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 15 से? 3 टाइम्स में। तो 15 3 सा 45, रिमाइंडर क्या आया?
ठीक है। फाइव। अब ये देखिए नया आ जाएगा, देखिए ये जो यहाँ पे डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो अब ये 15 कितने टाइम्स में जाएगा? 3। ठीक है, तो ये देखिए पूरी तरह डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स जो भी एंड में नंबर जो पूरी तरह डिवाइड करते हैं वही हमारा HCF होता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये वाला मेथड जो होता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, बहुत लेंदी मेथड होता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा रिसोर्स पड़ते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, आपके दिमाग पे बहुत जोर पड़ेगा। पहले आप इसके फैक्टर्स खोजोगे, फिर इसके फैक्टर्स खोजोगे, फिर कंबाइन कर देखोगे कौन से कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला मेथड जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फटाफट डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे आपको कोशेंट भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोशेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो जो भी लास्ट में आया, ठीक है, तो इससे जो होती है काफ़ी जो है कंप्यूटर की कंप्यूटेशन जो होती है स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, काफ़ी स्पीड वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, सुपर फास्ट। तो चलो बताओ भाई, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। 243 और 343 में इसका GCD बताइए क्या है? इसका GCD बताओ मेरे को क्या है? सर 243 सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ बेटा रुक जाओ। हाँ, ये 243 और 343 का बताइए क्या होगा। ठीक है, लग जाओ एक बार। HCF इस मेथड से निकालने की कोशिश करो, मुझे ये बताया है। मेरे करने से पहले बता देना होगा आपको। बताओ। वन आएगा। ठीक है, अच्छा 1 आया इसका। ये 14 3 कितना होता है भाई? 42। यस सर। 1 आया, 1 तो है, देखिए 14 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, 1 जो होता है वो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो हमारा यहाँ पे HCF जो है, देखिए HCF जो है वो 1 आया। अच्छा, तो कोई भी दो नंबर हैं जिनका HCF 1 आता है, अगर उनका HCF 1 आता है तो उसको हम उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एक वर्ड था उनके लिए, वर्ड था बच्चों उसके लिए। क्या प्राइम कहते हैं? नंबर। अरे प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको 1 और वो इटसेल्फ खुद को जो डिवाइड कर पाए, उनको कहते हैं हम जो है प्राइम नंबर्स। प्राइम को प्राइम। को प्राइम कहते हैं, उनको कहते हैं को प्राइम। ठीक है, या रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, ये एक दूसरे से प्राइम है। ठीक है, इनको कहते हैं को प्राइम। समझ में आया? यस सर। ठीक है, RSA की एक्सचेंज सुना होगा आपने, सुना है किसी ने? RSA की एक्सचेंज होती है डिजिटल की, सुना है किसी ने डिजिटल कीज? नो सर। नहीं सुना? तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, जब आप सिक्योर HTTPS फॉर्मेट में करते हो, उसको खोलते हो ना, तो की एक्सचेंज होती है। वेबसाइट एक की देगी, ठीक है, तो जो की एक्सचेंज होता है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए RSA का यूज़ होता है। RSA में दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स यूज़ करे जाते हैं जो कि को प्राइम होते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी जो होती है कंप्यूटर में, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, वो भी हम देखेंगे। चलो भाई, कहाँ गई किताब हमारी? ठीक है, इसको देखिए क्या कहते हैं, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम बच्चों। ठीक है, जो हमने किया है इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज़ होती है।
है, तो आप अभी से इस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई CS लेना चाहता है तो इसको ध्यान से देख लो, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम और इसका रिवर्स। ठीक है, अच्छा तो बस समझिएगा क्या कह रहा है ये। ठीक है, अभी देखिए अब थोड़े बड़े बड़े नंबर दे दिए इसने आपको। देखिए ये जो यहाँ पे प्रोसेस लिखा है ना बच्चों, देख रहे हो, ये यही प्रोसेस है। यस सर। ये यही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा इजी लग रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। अगर जैसे देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है कि भाई 4052 एंड 12,576 इन दोनों का ये क्या कह रहा है, HCF निकालिए। ठीक है, तो मैं भाई सिंपल करूँगा कि मेरे को तो ये वाला मेथड जो है आसान लगता है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में जा सकता है, देखिए 3 टाइम्स में जा सकता है। 4000 का 3 टाइम्स 12,000 और ये 5 का क्या होगा 150 156 12156। ठीक है, ये 3 सा यही होता है ना भाई, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो, यही होता है क्या सर? तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा, Yes, sir. रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 420। 420। ठीक है, अब ये देखिए हमारा नया डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया अंदर। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, देखिए ट्रिक क्या होती है अप्रॉक्सीमेट करने की, कितने टाइम्स में जाएगा। 420 लिखा है ना, इसको 400 समझ के करो। ठीक है, 400 समझ के करो। देखिए 400 10 सा 4000 होता है। ठीक है, तो ये 429 सा में आएगा। देखिए बताइए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, देखिए जरा एक बार वेरीफाई करिए कितने टाइम्स में जाएगा, जल्दी बताओ। बताओ बच्चों। 9 जा 9 टाइम्स में जाएगा। अच्छा भाई 9 टाइम्स में कौन सा नंबर आता है, 3780. 3780 ये आएगा। अच्छा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा, कुछ ऐसा ऐसा आता है। Yes. सही है। अब ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये देखिए 1 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए 250, ये 250 से बड़ा है, 250 का ट्वाइस कितना होता है 500 होता है, मगर ये नंबर 500 से छोटा है, तो 272 जो है 1 टाइम्स में चला जाएगा ये। ऐसे आप दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, एनालिसिस करते रहो, दिमाग लगाओ, एप्टीट्यूड अपना आपका बढ़ेगा अच्छे से। 8 4 1 148 आएगा। अब ये देखिए 272 को डिवाइड करो 148 से, 1 टाइम्स में ये भी चला जाएगा। क्या आएगा भाई बताओ, चार 2 24 5 सा कितना होता है, 24 5 सा 120। 120। देखिए 12 10 सा 120 होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 5 अलग कर लो, 2 अलग कर लो, 12 2 सा 24 24 5 सा 120, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आया, अब ये देखिए 24 बचेगा, तो 4 कितने टाइम्स से भाई 24 को डिवाइड कर देगा, 6 6। ठीक है, ये देखिए डिवाइड कर दिया, तो हमारा HCF क्या आया, 4। ये आया हमारा HCF। ठीक है, ये यही मेथड है, यही है यूक्लिडियन का डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मैं आप पे प्रेशर नहीं बनाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, आपको जो अच्छा लगता है, मगर आपको आना चाहिए। मेन एम है मेरा कि आपको आना चाहिए। ठीक है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम कैसा होता है।
देखिए भाई, यूक्लिडियन का जो डिवीजन लेमा है और एल्गोरिदम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बट लोग इसको एक साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यूक्लिडियन का जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। ठीक है, और जो लेमा है वो ऑल इंटीजर्स के लिए है एक्सेप्ट 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यूक्लिडियन डिवीजन लेमा जो है देखिए, और ये डिवीजन एल्गोरिदम देखिए। ठीक है, एक जो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए है और एक जो है सारे के सारे इंटीजर्स के लिए है। अभी आप यही पढ़िए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स वाला। अब ये देखिए यहाँ पे आपको बच्चों, अभी क्लास 10th में आपको प्रूफ लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको एक बार प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बताया था, याद है? फेब में बताया था मैंने आपको, वो क्लास अटेंड करी थी सबने, मैथमेटिकल प्रूफ वाली। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? यस सर। तो मैथमेटिकल प्रूफ वाली क्लास याद नहीं है क्या किसी को भी? लो बस बेटा, याद नहीं है आपको? कराई थी, पेपर से जस्ट पहले कराई थी आपको। उसकी मैं वीडियो की लिंक फिर से भेज दूंगा, उसको फिर से देखना। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ कैसे होते हैं, स्टेटमेंट कैसी होती हैं, फिर से देखना आप, क्योंकि क्लास 10th में आपको बहुत सारे प्रूफ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, इसमें देखिए लेट ए बी, ये देखिए प्रूफ लिख रहा है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसने यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके देखिए प्रूफ लिखा हुआ। तो प्रूफ लिखना पहले आप देखिए, वो वाली वीडियो फिर से देखना। ठीक है, प्रूफ्स के ऊपर जो मैंने टाइप्स ऑफ प्रूफ बताए हैं, उसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तब आपको प्रूफ लिखने में थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि भाई कैसे आपको प्रूफ लिखना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे प्रूफ लिखना। तो अभी मैं वो प्रूफ की वीडियो शेयर करता हूँ, और सभी की सभी देखिए बुक और अपना जो रजिस्टर है वो लेके बैठेंगे। ठीक है, खाली कोई नहीं बैठेगा। जब मैं आपसे बोलूँगा तब आप उसकी PDF बना के अपलोड करोगे उसको गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जो भी आपने काम किया है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो सीरियसली लीजिए, कई बच्चे देखिए पास हो गए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बस बॉर्डर लाइन पास हुए हैं। ठीक है, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। देवराज वाघमोड़े दिनाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या?